बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका। आप देख रहे हैं सिविल साइट इंजीनियर अ कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर्स और आज हम इसमें सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ वॉल। प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास एक ईंट है और इसका जो स्टैंडर्ड साइज हमें मार्केट में मिलता है, जो अवेलेबल है, वो है 9 इंटू 4.5 इंटू 3, यानी कि हम कहते हैं 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच। ये ईंट की डायरेक्शन है, ये इसकी डायमेंशन है। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो इसकी लेंथ है ये है 9 इंच और इसकी विड्थ है 4.5 इंच और इसकी थिकनेस या हाइट ये है 3 इंच। तो प्यारे दोस्तों, आपको जब भी ब्रिक्स की कैलकुलेशन करनी है, वो आप किसी दीवार में कर रहे हैं या आप ब्रिक्स वर्क जब आपने करवाना है तो फाउंडेशन में आपने ईंटों की अगर तादाद निकालनी है, ईंटों की मिकदार निकालनी है, तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमने एक ईंट का वॉल्यूम निकालना है विदाउट मोर्टर। अब मोर्टर क्या है, इसको हम आम ज़बान में मसाला कहते हैं। सीमेंट, सैंड और पानी का एक मिक्सचर जो हम बनाते हैं चुनाई के लिए, उसको हम कहते हैं मोर्टार। तो प्यारे दोस्तों, जब हमने एक ईंट लेनी है विदाउट मोर्टर, तो उसका वॉल्यूम जो है वो 9 ज़रब 4.5 ज़रब 3 बराबर 121.5 इंच क्यूबक होगा। तो इसके बाद आपने अगर इसका डायरेक्ट वॉल्यूम क्यूबिक फिट में लेना है तो वो कुछ इस तरह से होता है। और विद मोर्टर जब हम ईंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो होता है 142.38 क्यूबिक इंच या 142.38 क्यूबिक इंच। तो प्यारे दोस्तों, ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है आपने इसको याद रखना है। अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि मसाले के बगैर एक क्यूबिक फिट में ईंटों की तादाद कितनी होती है। विदाउट मोर्टर द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 क्यूबिक फुट, तो ये होती हैं 14.22 या 14.22 ब्रिक्स एक क्यूबिक फिट में होती हैं। और जब हम मसाला इस्तेमाल करते हैं, मोर्टर इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त एक क्यूबिक फिट में हमारे पास जो ईंट की मिकदार आती है वो होती है 12.13 ब्रिक्स या 12.3 ब्रिक्स एक क्यूबिक फिट में होती हैं। जब हम चुनाई में लगाते हैं, जब हम एक दीवार जो बन चुकी है उसमें से एक क्यूबिक फिट में से जब हम ईंटें निकालेंगे तो वो 12.13 आएंगे। यहाँ पे ये जो बात याद रखने वाली है वो ये है, ये जो ईंटें हैं ये वेस्टेज के बगैर हैं। अगर हम इसमें 5% वेस्टेज को जमा कर लेते हैं तो हमारे पास ये तादाद जो ईंटों की बनती है 12.73 ब्रिक्स होती हैं एक क्यूबिक फिट में। ये चीज आपको याद होगी तो ही आपने किसी भी दीवार में ब्रिक्स की कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हमने ये निकालना है कि विदाउट मोर्टर एक क्यूबिक फिट में कितनी ईंट्स होती हैं। अब हम इसको बाकायदा तौर पर कैलकुलेट करके देखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर जो एक ईंट का वॉल्यूम है वो 9 मल्टीप्लाई बाई 4.5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू
121.5 इंचेस आता है, इसको हम कहते हैं क्यूबिक इंच। ये हमारा एक ईंट का वॉल्यूम आ गया। अब हमने इसको लेना है कि ये एक क्यूबिक फीट में कितनी आएगी। तो जब भी हमारे पास कोई क्यूब होता है तो उसकी 3 डायमेंशन होती हैं। तो हम एक क्यूबिक फीट का वॉल्यूम जब इंचेस में लेते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि 1 क्यूबिक फीट को निकालने के लिए इंचेस में जब हम लेके जाएंगे तो 12 ज़रब 12 ज़रब 12 इक्वल टू 1728 मकाब इंच। ये एक फिट में इंचेस की तादाद है। तो अब हमने एक क्यूबिक फिट में ईंटों की मिकदार निकालनी है। तो इसके लिए ये जो 1728 इंचेस आए हैं एक क्यूबिक फिट में, इसको हम डिवाइड करेंगे ईंट के एक ईंट के वॉल्यूम 121.5 से। तो ये हमारे पास जो ईंटों की तादाद आएगी वो 14.22 ब्रिक्स निकल आएंगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर हमने डायरेक्ट लेना है, अगर हम एक क्यूबिक फिट में से लेते हैं तो हमने एक को, जो हमने पहले वॉल्यूम निकाला था ईंट का क्यूबिक फिट में, तो उस पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास फिर भी यही मिकदार आ जाती है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि मसाले की मियारी मिकदार 3 सूत्र के साथ एक क्यूबिक फिट में ईंटों की तादाद कितनी आएगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग 2 सूत्र मसाला इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग 3 सूत्र कर लेते हैं और कुछ लोग हैं जो 4 सूत्र भी करते हैं। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड लिया जाता है, जो एक म्यार है, वो 10 mm या आप उसको 3 सूत्र भी कह सकते हैं। तो जब हमने 3 सूत्र को 8 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो इंचेस में इसकी मिकदार आई वो है 0.0375 इंच। तो अब हम इस ईंट में जब मसाले को जमा करते हैं, जब मोर्टार की मिकदार को जमा करते हैं, तो हम देखते हैं कि ईंट की लेंथ कितनी हो जाती है। जैसा कि हम ये जानते हैं, हम ये पहले देख चुके हैं कि जो एक ईंट है उसकी जो लंबाई है वो होती है 9 इंच, और जब हम इसमें मोर्टार की थिकनेस जमा करते हैं तो ये हो जाती है 9.375 इंच। तो इसी तरह अब हम इसकी विड्थ को चेक करते हैं। तो विड्थ में जब हमने मोटर की जो क्वांटिटी है उसको जमा किया तो इसकी मिकदार बन गई 4.5 इंच। अब यहाँ जो ये बात काबिल गौर है, ये देखें हमने यहाँ पर पॉइंट अब यहाँ जो बात काबिल गौर है वो ये देखेंगे, हमने 4.5 मतलब 4.5 इंच में 0 को जमा किया। तो मोटर जो है, जब हम चुनाई करते हैं, जब हमने एक दीवार बनाते हैं तो हम ईंट की जो विड्थ है उसमें मोटर नहीं लगाते। ये हम बाद में आपको वीडियो के एंड में जाकर आपको ये तस्वीर से समझाएंगे कि ये कैसे क्यों नहीं लगता। तो आपने इसकी जो विड्थ है उसमें मोटर नहीं जमा करना और 4.5 इंच ही रखना है। उसके बाद इसकी हाइट है, और हाइट में जब हमने मोटर जमा किया तो ये होगी हमारे पास 3.375 इंच। अब हम इसको कैलकुलेट करके जो ईंट हमने दीवार में लगाई है उसके साथ मोर्टर हमने इस्तेमाल किया है, तो हम उस एक ईंट का वॉल्यूम को निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमने ब्रिक का वॉल्यूम मोर्टर के साथ निकालना है तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा। पहले हमने इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट को कि में मोटर को जमा कर लिया है, तो अब हमने उनको यहाँ पे सिर्फ सिंपली ज़रब देनी है। तो ये 9.375 ज़रब 4.5 ज़रब 3.375 को जब हमने मल्टीप्लाई किया
तो एक ईंट का वॉल्यूम हमारे पास आया 142.38 क्यूबिक इंच। तो अब हमने इस एक ईंट को देखना है कि ये एक मकान फिट में कितनी आती है। जैसा कि हम ये पहले देख चुके हैं कि जब हमारे पास एक क्यूबिक फिट होगा तो उसमें 1728 क्यूबिक इंचेस होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमने 1 क्यूबिक फिट में नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए 1728 को 142.38 से जब तकसीम किया तो हमारे पास 12.13 ब्रिक्स आ गई। अच्छा, तो इसके बाद हमने अगर डायरेक्ट भी इसको लिया तो हमारे पास 12.13 ये इंट्स आएंगी। प्यारे दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ये एक दीवार है, इसकी लेंथ हमने ली है 10 फीट, इसकी हाइट भी हमने 10 फीट ली है और इसकी जो थिकनेस है या मोटाई है वो हमने 4.5 इंच ली है। अब हम इसमें ईंटों को निकालते हैं कि ये 10 बाई 10 और 4.5 इंच की दीवार में कितनी ईंटें आती हैं। सबसे पहले हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो हम 10 ज़रब 10 और ये जो 0.0375 है ये हमने इंचेस को फुट में कन्वर्ट किया है, तो इसकी ये मिकदार आई। तो हमारे पास जो दीवार का वॉल्यूम है वो 37.5 क्यूबिक फिट आ गया। तो अब हम इनमें ईंटों की तादाद निकालते हैं। हमने जब हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स इस दीवार में निकालने हैं तो 37.5 को 12.13 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जो ईंटों की मिकदार आती है वो 454 ब्रिक्स हैं। ये जो हमारी दीवार है। तो अगर हम इसमें वेस्टेज को जमा करें, 5% वेस्टेज लें तो ये 22 ब्रिक्स बनती हैं। तो जब हमने इसको इसमें जमा कर लिया तो टोटल जो हमारे पास 10 बाई 10 की दीवार है और 4.5 इंच की है तो इसमें 474 ईंटें लगी। ये वेस्टेज जो होती है, ये जो वेस्टेज है जब हम मटेरियल एस्टिमेट करते हैं ब्रिक्स का तो उसमें हमने 5% वेस्टेज लेनी होती है। हमारे पास 9 इंच की दीवार है जिसको हम 9 की दीवार भी बोलते हैं, तो उसकी जो लंबाई है वो 10 फीट है, हाइट हाइट भी 10 है और उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है वो 9 इंच है। इसमें जो ईंटों की मिकदार होगी वो 948 होगी, क्योंकि 474 को हमने 200 ज़रब दे दी तो ये 948 होगी। अब जो अहम पॉइंट था वो ये है कि हमने विड्थ में मॉर्टर की जो हमारे पास मिकदार होती है, जो मॉर्टर लगाते हैं उसको क्यों नहीं जमा करते। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास ये एक 4.5 इंच की दीवार है। जब हमने इसकी चुनाई शुरू की, मोर्टार से बेड बनाया और उसके बाद जब हमने चुनाई शुरू की तो फिर हमने इसमें ये जो हमारी इसकी विड्थ है 4.5 इंच या ईंट की हम इसके लिए विड्थ है, इसमें हमने मोर्टार जमा नहीं किया। मतलब हमारा कहने का ये है कि ये जो मोर्टार लगा है ना, ये वाला, ये जो मोर्टार लगा है ये इसकी लंबाई में जमा हुआ है, ये लंबाई में जमा हो रहा है, लेकिन विड्थ में हमने मोर्टार नहीं लगाया इसके फेस पे और इसकी बैक पर मोर्टार नहीं लगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि विड्थ में जब हमने ईंट की कैलकुलेशन करनी है तो विड्थ जो है ईंट की उसमें हमने मोर्टार को जमा नहीं करना। अब ये 9 की दीवार को देख लेते हैं, ये एक 4.5 की दीवार है, ये एक और 4.5 की दीवार आ गई, ये क्या बन गई 9 इंच की दीवार। तो अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें ये देखें, ये एक ईंट की जो विड्थ है 4.5 इंच है, दूसरी की भी 4.5 इंच। अगर हम इसके दरमियान में मोर्टार को अगर लगा देते हैं तो ये जो विड्थ इसकी 9 इंच बन रही है ये प्लस हो जाएगी, इसमें इजाफा हो जाएगा। तो जब इसमें इजाफा होगा तो जो हमारी दीवार की उल्टी साइड है उसमें कुछ ईंटें अंदर होंगी कुछ बाहर होंगी और जब प्लस्तर करेंगे तो हमारा मसाला उसमें और ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमने जो ईंट की विड्थ है उसमें मोर्टार की जो मिकदार हम लगा रहे हैं, ये 3 सूत्र है या 2 सूत्र है या 4 सूत्र, जो भी कोई लगाता है तो उसके हिसाब से ही हम अपने ईंटों की कैलकुलेशन करनी है। तो उस वक्त हमने इसमें मोर्टार को जमा नहीं करना।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें। पूरा देखने से आपको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा टाइम